Hi, my name is Nishtha and I'm from College Dunya. And today we have Dr. Prashant Jain, who's the Pro Chancellor at Sage University, Bhopal. So, welcome to College Dunya, sir. Thank you, Nishtha. Sir, we would like you to give a brief introduction about yourself. Nishtha, myself, Dr. Prashant Jain. I had around 20 years of education in the education. And my basic qualification is I am a pharmacy graduate, then management and the doctorate is there. And I love to travel and to do networking. और पूरा जो मेरा इतने साल का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो पूरा की पूरा एजुकेशन में और यंग बच्चों के लिए है. Sir, being the Pro-Chancellor of Sage University, what is your philosophy of leadership and how would you describe your leadership style? मुझे जो लगता है कि जो आज के टाइम में जो लीडर का रोल हो गया है, जो एक पुराने टाइम में जो हमेशा लोग बोलते थे कि लीडर क्या होता है, तो लीडर वो होता है जो आगे चलता है और सब लोग उसे फॉलो करते हैं. पर आज मुझे जो लगता है कि लीडर वो है जो सबसे पीछे चलता है और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको आगे लेके चलता है, उन सबको बताता है कि नहीं ये आपकी राह है, ये राह है, आप यहाँ जाओ, ये कैरियर चूज करो, ये काउंसलिंग आप देखो, ये ऑप्शन आपके लिए बेटर है. तो मुझे लगता है अब लीडरशिप की डेफिनेशन चेंज हो गई है. अब लीडर हमेशा सबसे पीछे चलता है. वो आज जो कौन होता है उसमें सबसे नीचे वो रहता है, वो आगे से आगे सबको आगे करता है. Sir, what is your roles and responsibilities as a Pro-Chancellor of Sage University, Bhopal? Actually, my first role is to maintain the quality. हम सबसे ज्यादा जो कॉन्शियस हैं भोपाल में और इंदौर में, दो हमारी सेज यूनिवर्सिटीज है, दोनों यूनिवर्सिटी में हमारा सबसे मेन फोकस है कि हमें क्वालिटी को ही ध्यान रखना है. और उसके साथ साथ जितनी भी जो नई चीज हो रही है, हम टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाते हैं. क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि जो पुराने रह जाते हैं, जैसे कि हमेशा सब बताते हैं, कोडेक का एग्जाम्पल देते हैं, टाइटन का, HMT का एग्जाम्पल देते हैं, एम्बेसडर का एग्जाम्पल देते हैं. तो हम लोग उसमें नहीं है. हम गूगल के टाइप, हम एप्पल टाइप के लोग हैं और हमारी पूरा काम ही वही है कि हमें यूनिवर्सिटी में अपने आप को रोज की रोज चेंज करना है. हम यूनिवर्सिटी कंसेप्ट में आई इसीलिए कि हमें एक फ्रीडम मिलती है. आज हमें कोर्स करिकुलम चेंज करना है, आज हमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड मैन बनाना है, आज हमें एडुप्रूनर बनाना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनाना है. तो हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं. तो मेरा सबसे बड़ा जो काम रहता है और सबसे बड़ा फोकस इसी पे रहता है कि क्वालिटी हमें देखनी हर तरह की. जो इनटेक हो रहा है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी, जो फैकल्टी आ रही है उनकी भी क्वालिटी हमें देखनी है, और साथ में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी, और जो उनको डिलीवर हो रहा है उसकी. तो मैंने तो अपने आप को मेन क्वालिटी के ही रखा हुआ है. How does the curriculum of Sage University ensure the best practice in the industry? Pardon? How does the curriculum of Sage University, Bhopal ensure the best practice in the industry? हमने जितना भी, जब हमारा करिकुलम हमने बनाया तो हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज में हमने हर तरह के लोगों को रखा है, जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से भी हैं और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी खुद की इंडस्ट्री है, और साथ में जो एकेडमिक में भी हैं. क्योंकि एकेडमिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके थॉट प्रोसेस एज ए एंटरप्रेन्योर है. तो हमने उन लोगों को भी इसमें रखा है. इसीलिए वो करिकुलम को ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि आप जो स्टूडेंट है उसके कैरियर में अगर उसने 4 ऑप्शन चूज किए तो हर तरह के ऑप्शन का हमने उसमें एक उसको चांस दिया हुआ है कि वो उस ऑप्शन को प्रेफर कर ले. जैसे कि हमने हमारी भोपाल यूनिवर्सिटी में ग्रीन क्रेडिट दिए हमने, जिससे कि स्टूडेंट को 2 ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे. वो एक अपना जब एंट्री लेगा, एडमिशन होगा उसका, तो हम उसको एक पेड़ देंगे, वो पेड़ कैंपस में लगाएगा और उस पेड़ का 4 साल वो ख्याल रखेगा. उस हिसाब से उसे नंबर्स मिलेंगे. तो ये एक एनवायरमेंटल उससे हो गया. अभी मोरल वैल्यूज बहुत डाउन है आजकल, हम सबकी देख रहे हैं, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों ने अपनी मोरल पे बहुत वर्क किया. तो हम पिछले 2 साल से हमारे करिकुलम में हमने मोरल वैल्यूज पे भी बहुत काम किया. हमने मोरल साइंस का भी क्लासेस सबके लिए रखी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स. तो उस हिसाब से हम करिकुलम पे बहुत फोकस्ड हैं. हमने बहुत सारे इंडस्ट्री ट्राइब्स किए, हमने माइक्रो फोकस से किया, हम ऑरेकल से कर रहे हैं, हम वायले से कर रहे हैं, जिससे कि एक स्टूडेंट को डायरेक्ट ये भी पता पड़ जाए कि हाँ इंडस्ट्री क्या चाह रही है. वहाँ के आदमी आके उन्हें पढ़ा रहे हैं कि आज नया क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि चेंज हमें करना है टाइम के हिसाब से. तो हम वो कर रहे हैं. Any insights on how is the university more welcoming to students from economic background? या एक्चुअली हमने सबसे जो किया एकेडमिक जो स्कॉलरशिप्स हैं
वो बहुत फ्री हमने उसको रखा है कि जो अबो 90% स्टूडेंट आ रहा है जिसका, और अगर वो फाइनेंशियली वीक है ना, तो वी आर रेडी टू 100% गिव द स्कॉलरशिप टू हिम। और उसके साथ ही हमने अगर रखा है कि 80% है तो उसकी स्कॉलरशिप है, 70% स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो हमने स्पेशली, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अभी आ रहे हैं कि उनको बहुत प्रॉब्लम है, किसी के जॉब्स नहीं है, किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो हमने उन्हें बोला है कि आप अपना, अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, क्योंकि हमने एक बैरियर लगाया हुआ है कि 60% अबोव स्टूडेंट यहाँ वेलकम है। अगर किसी गर्ल्स डॉटर्स है, गर्ल्स चाइल्ड है, उनके लिए भी हमने बोला है कि भैया वो लड़कियां हैं तो आप लाओ, अगर आपको परेशानी ना, हम इधर बैठे हैं, आप छोड़ दो, आप हमारे ऊपर रखो, हम आपको करें। बैंक तो लोन देती है, बाद में रीपे करने का बोलती है ना, हम वैसा भी नहीं बोल रहे, हम तो बोल रहे हैं पढ़ लो, जब अच्छा कैरियर बन जाए ना तो एक वैसे ही बना देना, अपने नाम पे किसी दूसरे बच्चों को पढ़ा देना। तो ये हमारे चांसलर सर है इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, उनका सोच है, हमने एक टू स्टेज फाउंडेशन बनाया हुआ है। उनका तो हमेशा है कि अगर गर्ल्स चाइल्ड है और कहीं पे भी किसी को परेशानी हो रही है तो उसकी खुले हाथ से मदद करिए। Sir, being the pro-chancellor at Sage University, how would you strategize the marketing plans for the university? यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केटिंग की प्लानिंग की हमें जरूरत है। उसमें सिर्फ हमें एक ही चीज की प्लानिंग लगती है कि जो स्टूडेंट है हमारा स्टूडेंट है वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। अगर हमने स्टूडेंट को, जो आया है उसको अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया, एक संस्कारी इंसान बना दिया और एक ट्रू इंडियन बना दिया, तो हम बोलते हैं जो हमारे साथ जुड़ा है वो ट्रू सेजियन हो जाता है। हमारे चांसलर सर का हमेशा से रहा है कि जो एक सेज फैमिली में आ गया तो नाउ ही इज ए ट्रू सेजियन। और ट्रू सेजियन मीन्स अ पर्सन फ्रॉम अ प्योर सोल, जिसकी सोल अच्छी है, जो एक बार आ गया है तो वो हमेशा हमारी मार्केटिंग करेगा ही करेगा। और सबसे बड़ा कि जो हमारे आज की तारीख में एजुकेशन पोर्टल्स हैं लाइक कॉलेज दुनिया, ये सबसे बड़ा मार्केटिंग का प्लान, अगर हम बोलेंगे कि हमारा मार्केटिंग का मीडियम है, जो कि एक्चुअली मार्केटिंग नहीं है, लेकिन ये सब बताता है एक्चुअली कि एक इनसाइड स्टोरी क्या है किसी यूनिवर्सिटी में, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटीज क्या है, स्टूडेंट को फायदा क्या है, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोग जब बताते हैं, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, अपने इतने सारे डिस्टेंसेज हैं, तो कहीं तो किसी को पता है तो उसको घर बैठे बैठे सब पता पड़ रहा है और एक ट्रांसपेरेंट चीज हो रही है, और उसे है कि इट इज ट्रस्टेड। तो सबसे बड़े तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ऑनलाइन पोर्टल्स जितने हैं उससे अच्छा कोई भी मीडियम नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। What are some of the biggest strengths of Sage University? Number 1 is the infrastructure, जो हमें लगता है कि दी बेस्ट है। देन सेकंड इज द फैकल्टी, हम कोशिश कर रहे हैं कि छाट के जो फैकल्टीज हम लेके आए। और थर्ड एंड द मोस्ट वन इज द करिकुलम, जो हमने करिकुलम पूरा बनाया है, इनकॉर्पोरेट किया है, वो यूनिक है बिल्कुल, और प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे सारा करिकुलम है। और जो सब बच्चे बोलते हैं सबसे ज्यादा कि मोस्ट स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, सब जगह बाकी सारी चीज सेंट्रिक होती है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द प्राइम इज द स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी यूएसपी सेज यूनिवर्सिटी की यही है। Sir, any message you would like to give to current youth and aspiring students? सर, मैं यही बोलूंगा कि बच्चों के मन में जो अभी डर बैठा हुआ है, पूरा उस डर को छोड़ दीजिए। सिर्फ सावधानी रखनी है, प्रिकॉशंस रखनी है। अगर वो हम रख रहे हैं तो अभी भी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल का कोई वर्ड नहीं है, सब नॉर्मल है, सब जैसे था वैसे ही है। लेकिन अब इस चीज ने हमें ये सिखा दिया है कि हमें अच्छे से कैसे रहना है, हमें फैमिली के साथ कैसे रहना है, हमें टीचर्स की वैल्यू, हमें स्कूल की वैल्यू, हमें यूनिवर्सिटी की वैल्यू सारी आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पायरेंट्स, बी हैप्पी, बी नॉर्मल, और बिल्कुल लग जाओ। आप आपका जो एम सोचे हो बिल्कुल फॉलो करो उसे। बहुत अच्छा है कि अभी आप जहाँ पे हो वहां से हिंदुस्तान के किसी भी कोने के इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हो और एक बेस्ट ले सकते हो। तो इस टाइम को उससे यूटिलाइज करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। Thank you so much, sir, for taking out time and sharing your thoughts on education with us. Thank you, Nishta.